Hello, good evening everyone and welcome to the Vedic Numerology Day 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा 3 दिन का ये वेबिनार चल रहा है। अब ये फ्री वेबिनार है आप लोगों के लिए, जो कि मास्टर क्लास है, जिसमें हम आपको बिल्कुल मास्टर क्लास की तरह जो हम पेड क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो कल हमने बात की थी, नंबर ट्रेड्स की बात कर रहे थे कल हम लोग। आज आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे 1 से लेकर 5 नंबर तक हो गए थे। तो आज हमारा 6 नंबर स्टार्ट होगा। 6 से वीनस से शुरू करेंगे। वीनस के क्या ट्रेड्स हैं, क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कैसा हो सकता है पर्सन, उसकी लाइफ कैसी है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डे 2 में। जी मैम। जी हेलो सभी को नमस्कार। और आज हम जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी के सेकंड डे पे हैं, तो सेकंड डे का हमारा जो सेकंड डे का जो नंबर है पहला, वो है शुक्राचार्य, यानी नंबर 6। 6 यानी वीनस। और वीनस क्या होता है? एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत, वीनस का मतलब है सुंदरता। वीनस का मतलब है शुक्र। का मतलब क्या होता है कि सीमेन। ठीक है। तो वीनस एक मैग्नेटिक पावर का नंबर है। मतलब जो भी 6 नंबर के, 6 को पैदा हुए हैं, 15 को हुए हैं, 24 को पैदा हुए हैं, दे कम्स अंडर वीनस। एक तो बहुत एक्टिव, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं। मतलब बहुत ही इनकी बहुत भारी बिल्डअप नहीं होता है। स्लिम, अट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटीफुल, जिनको हम कहें, बहुत सेंसिटिव होते हैं। 6 नंबर वाला बंदा बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत इमोशनल होगा, साथ में साथ बहुत क्रिएटिव भी होगा। बहुत रैश शब्द नहीं यूज करते, बहुत पैशनेट, दयालु टाइप से के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और इनके जो टेस्ट होते हैं वो बड़े रिफाइंड होते हैं। चाहिए किसी घर, गरीब से गरीब घर में पैदा हो जाए, अमीर की तो बात छोड़िए कि भाई चलो हम सोच रहे हैं कि भाई उनके टेस्ट तो बड़े अच्छे होंगे, ये अपने कपड़े बड़े साफ सुथरे, बहुत करीने से, अपने बहुत महंगे नहीं कपड़े पहनेंगे, लेकिन बहुत साफ सुथरे, बहुत करीने से देख के उनके बाल वगैरह सब, पूरी पर्सनैलिटी से अलग ही पहचान हो जाती है कि ये बंदा वीनस का। ठीक है। अ, कई बार बहुत अमीर भी जो है ना, बड़े फुल ढंग से बन के रहते हैं, और कई बार गरीब भी बहुत ही ढंग से। तो ये सलीकेदार, रिफाइंड इनके टेस्ट होंगे। ये नहीं कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया, ओढ़ लिया, नहीं सुबह उठे और यूं ही मुंह धोकर चलते बने, या ऐसे ही सभी से नहीं। दूसरा, इनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इनको एक डिस्टर्ब एटमॉस्फेयर होता है ना, जैसे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कलह कुलह हो रही है, या बहुत ऐसी जगह है जहां बहुत डिस्टर्ब सा माहौल है, वहां इनको ना तो रहना पसंद है, ना इनको गंदगी पसंद है। बहुत सीक्रेटिव होते हैं अपने लिए भी, और दूसरे की किसी किसी ने कोई बात बता दी तो उस बात को भी बहुत सीक्रेट रखते हैं। इनके अंदर वही ममता है जो 2 नंबर के अंदर होती है। अपनी फैमिली ओरिएंटेड, इन लोगों को कहा जाता है फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। अपने बच्चों से, अपनी बीबी से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हैं। बस एक और इनका टेस्ट और सब कुछ इतना अच्छा होने की वजह से इनका सर्कल जो है बहुत फ्रेंडली है। तो इनका सर्कल भी बहुत लंबा चौड़ा होता है। इनको एक सबसे बड़ी बात है कि लेडी है तो जेंट्स से, जेंट्स है तो लेडी से, यानी अपोजिट सेक्स से इनको हमेशा फायदा रहता है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर है। कोई काम कहेंगी, कोई लेडी बड़ी पोलाइटली किसी को कहेगी तो वो मना नहीं करेगा। ऐसे ही कोई जेंट्स लेडी को कहेगा, यानी ये नहीं कि उसकी फ्रेंड ही होगी, कोई भी होगी, जैसे ऑफिस में गए, किसी काम से गए, या बैंक में गए, कर्मचारी अगर जेंट्स और लेडी से बात करेगा तो वो बहुत इनको, मतलब एक तरह से बहुत फेवर भी मिलता है। यही जो है नुकसान भी होता है कि इनके अंदर एक पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो अपोजिट सेक्स से इनको बेनिफिट तो मिलता है, वहां फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है, तो उसका एक नुकसान भी हो जाता है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी थोड़े से चांसेस हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इनको अपना अवॉइड करना चाहिए। ये फिर थोड़े से फूडी होते हैं,
लेकिन इनकी हेल्थ को देखते हुए इनको स्पाइसी फूड, ऑयली फूड और इस टाइप से के नहीं खाने चाहिए। नहीं तो ये इनका ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं तो इनका स्टमक भी बड़ा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिव नेचर होने की वजह से इनको बीमारी होने के डर लगे रहते हैं। तो घर मदरली लव वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ना तो रैश बोलते हैं, ना ही रैश बिहेवियर को बर्दाश्त करते हैं। और लग्जरी क्या कहते हैं ना, वीनस अगर शुक्र किसी का अच्छा है, ये जैसे हम कहते हैं ना, ये अमाउंट है शुक्र का, किसी का शुक्र अच्छा है तो पैसा की उसको कभी कमी नहीं होती। चाहे वो स्क्रैच से शुरू करें तो भी वो अच्छे, उनको घोड़ा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, सब कुछ बाई चांस जो है ना उनको मिल जाता है। तो लव रोमांस और अच्छा, फिर ये रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं क्योंकि हमने कहा ना कि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े लविंग होते हैं, तो सबकी जिम्मेवारी भी ले लेते हैं। अगर हमारे किसी के ग्रेड के अंदर, किसी के मैरिड के ग्रेड के अंदर दो नहीं है और छह नहीं है, तो शादी में बड़ी दिक्कत होती है। छह नहीं है, जिम्मेवारी कौन लेगा भाई? दोनों के में ग्रेड में छह नहीं है और दो भी नहीं है, तो वो पहली बात तो शादी होने में बड़ी मुश्किल होगी। आ भी गए तो जिम्मेवारी कौन लेगा? फिर बच्चों, जिम्मेवारी हो, बच्चे भी होंगे, घर की जिम्मेवारी भी होगी, तो वो उठाने में बहुत उनको मुश्किल हो जाती है। तो ये तो उनके थे। एक ये ना बाहरी भरकम काम जैसे होता है ना, फिजिकल लेबर, क्योंकि बहुत, हम क्या कहा कि इनकी पर्सनालिटी थोड़ी नाजुक टाइप से की होती है, रफ एंड टफ नहीं होते ये। तो बहुत भारी भरकम काम इस टाइप से कि ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपने जैसे ऑफिस वर्क है, ट्रेडिंग हो गया, इस टाइप से के काम ही ये ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तो इनकी कुछ पॉजिटिव होगी। तो कुछ ये है कि एक तो अपने घर के अंदर, घर ऑन इन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो घर से बाहर रह के काम करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी ये है कि ये थोड़े से पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि अगर मान लो ग्रेड के अंदर डबल सिक्स आ गया, ट्रिपल सिक्स आ गया, तो मैरिड लाइफ में भी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने में और डिजीज होने में, जैसे आपको सेक्सुअल डिजीज हो सकती हैं और डायबिटिक भी हो सकती है। तो इस टाइप से कि इनकी प्रॉब्लम इनको हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने फैमिली के तरफ ध्यान रख के और बहुत ज्यादा अपोजिट सेक्स की तरफ इनको नहीं जाना चाहिए। और थोड़ा सा इनका फाइनेंस तो वैसे गुड होता, मैंने बताया ना कि चाहे एक गरीब घर में पैदा हो तो भी इनको जो है ना अच्छा इनको लग्जरी मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, इनहेरिटेंस में भी मिल जाती है। क्यों? भगवान उन्हीं के घर में पैदा करता है होते हैं जिनके घर में पहले ही जो है ना, कहते हैं ना, ब्लेस्ड, दे आर ब्लेस्ड, कि यस। वो अच्छे घर में पैदा होते हैं। तो हम इनको जैसे हमने 5 नंबर को राजकुमार कहा था, तो ये ऐसे ही जो है ना ये थोड़े से नाजुक ही होते हैं। और वीनेस के बगैर भी लाइफ नहीं है। बिल्कुल। ब्यूटी के बगैर, पैसे के बगैर, पैसे का ब्यूटी, नंबर है। हाँ। बिल्कुल। ब्यूटी, एक ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बाहर से शक्ल से, वैसे हमने देखा है कि 6 नंबर वाले जो अट्रैक्टिव होते होते हैं हैं, बेशक वो शक्ल कैसी भी हो, अट्रैक्टिव, हाँ, लेकिन उनके अंदर अट्रैक्टिव पावर ऑफ अट्रैक्शन पर्सनैलिटी। होती ही होती है। बिल्कुल। हाँ जी, पावर अट्रैक्शन होती है। और आप इनको देखोगे, आपके घर में अगर कोई 6 नंबर वाला है ना, आप देखना वो थोड़ा सा ना ब्रांडेड चीजों के ऊपर जाता है कि मेरे पास अच्छे परफ्यूम अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास पर्स अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड, मेरे पास कपड़े होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है। क्योंकि एक बार क्लास में एक स्टूडेंट ने दिया भी था, हमें बताया भी था कि उसका ब्रदर, एक स्टूडेंट थी हमारी, कहती मेरा ब्रदर है, आप मैम देखोगे ब्रांडेड परफ्यूम्स रखी हुई हैं, शर्ट लेके आता है, ब्रांडेड लेके आता है, और चीजों अरे को ये नहीं है कि लाई और रख दी फेंक दी, नहीं, ऐसे संभाल संभाल के रखते हैं चीजों को, बिल्कुल। मेरा मेरा खुद का बेटा और मेरा दामाद, वो दोनों 6 नंबर के हैं। तो मैं अपने अपने घर में ही देखती हूँ ना कि वो किस ढंग से रहते हैं। रहते रहते बिल्कुल। हैं। अगर मैं कोई चीज रख दूंगी तो आके उसको अच्छे से ठीक से करके रख के जाएंगे, मम्मी ये ऐसे कैसे कर रखा है। तो हाँ।
हाँ, वो सफाई उसमें बड़ा पसंद, अंतर आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब सफाई पसंद होते हैं, चीजों को मेंटेन करके रखते हैं। ये नहीं कि बिखरी पड़ी है, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। उनको ना हम ओसीडी तो नहीं बोलेंगे इसको, बट लेकिन हाँ, ओसीडी भी तब हो जाती है जब आपका वीनस खराब है बहुत ज्यादा, तो ओसीडी तब हो जाता है कि ये चीज यही होनी चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं, वो तब हो जाता है जब वीनस खराब होता है। अदरवाइज हर चीज को बड़ा मेंटेन करके रखने में अ, विश्वास रखते हैं कि सब चीजें सलीके से होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखना, अगर आपके ग्रिड में 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन, 6 BN DN से आ रहा है चाहे, ठीक है, 7 आ रहा है BN DN से, 6 और 7 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो लव मैरिज के चांसेस भी रहते हैं। आपके बच्चे की ग्रिड में है या आपके आसपास अगर कोई है इस नंबर का, तो आप चेक करना, लव मैरिज के चांसेस भी बनते हैं। आज के टाइम पे तो क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम सब बच्चों की लव मैरिज ही होती है, बड़ा ही रेयर होता है आज के टाइम पे, क्योंकि बच्चे पहले से ही रिलेशनशिप में होते हैं। अच्छा, और जब वीनस एक्टिव होता है, 6 की दशा महादशा चलती है, जब हम कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बात करते हैं। जब इस टाइम पे ये दशा एक्टिव होती है बच्चों की, तो वो बच्चे क्या होता है ना, यंग एज में होते हैं, तो पढ़ाई को छोड़ के वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। मैम ने क्या बताया, अपोजिट सेक्स की तरफ। सॉरी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे ने पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया, ऑब्वियसली एक तो वो एज ऐसी होती है कि अट्रैक्शन पावर थोड़ी सी होती है बच्चों में, बढ़ती एज होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चों में। तो बजाय उस बच्चे के पीछे पड़ने के, ये कहने की, ये सोचने की कि अभी तक तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, आप उसकी दशा चेक करो, उसकी रेमेडीज करवाओ, बच्चे को समझाओ। ऐसी बात है कि बच्चे समझते नहीं है, समझ जाते हैं, थोड़ी सी उसकी रेमेडीज, हम जो बात करते हैं रेमेडी करवा दो, उससे क्या होता है ना, बच्चे का ध्यान वापस अपनी पढ़ाई की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका बच्चा है 6 नंबर का, उसकी दशा महादशा चल रही है, मल्टीपल 6 हो रहा है, तो उसका जरूर ध्यान रखेंगे आपको। अब थोड़ी सी हम हेल्थ की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेनस क्या है, ये भी एक हम इसको वाटर एलिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है, फीमेल प्लेनेट बोलते हैं इसको। तो ऐसे लोगों को भी कोल्ड एंड कफ का इशू होने का चांसेस रहता है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे मैम ने अभी बात की, सेक्सुअल डिजीज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, वो कब होते हैं, जब 6 हमारा वीनस खराब होता है, 6 मल्टीपल टाइम आ रहा होता है, ठीक है, वो तब होता है, अदरवाइज नहीं होता इतना चांसेस। साथ में ये होता है कि 6 सिंगल टाइम है, बाई चांस 7 मल्टीपल टाइम आ गया, तो भी थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस हो जाते हैं, या तो पर्सन बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, और या वो दूसरी तरफ चला जाता है। कहते हैं ना, या तो गलत दिशा में जाएगा या सही दिशा में जाएगा। अगर खराब नंबर हो रहा होगा दोनों में से कोई भी, 6 और 7 में से, तो ऑब्वियसली बात है वो गलत तरफ जाएगा। वो चेक करना पड़ता है सारा। रिलेशनशिप का भी हमने बात की, हमने बताया रिलेशनशिप इनका अच्छा होता है। अच्छा, ये लोग ना, ये लोग भी मैंने देखा है अकेले नहीं रह पाते, इनको सबके साथ रहना पसंद होता है, अकेले नहीं बैठ सकते ये लोग। फ्रेंड सर्कल, क्योंकि इनको भी फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है। बहुत रेयर केस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, आपको भी 6 नंबर, जैसे मेरी बेटी 6 नंबर की है, बट उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो किसी से ज्यादा बात करती नहीं है, क्योंकि और नंबर भी मैटर करते हैं ग्रेड में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें होती हैं सब रिलेट करती हैं, कुछ चीजें आपसे रिलेट कर रही होंगी, कुछ नहीं करती हैं। तो दूसरे हमने बात की, रिस्पॉन्सिबल फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, अगर 6 नंबर आपके ग्रेड में है, जैसे मैम ने भी बताया 6 नंबर नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो सजेशन इनके लिए देखो यही है कि दूसरों को ना कहना सीखो। क्या होता है ना, ये लोग ना नहीं कह सकते दूसरों को किसी काम के लिए, तो ना कहना सीखें। दूसरों की हेल्प करें, लेकिन पहले खुद की करें, अपना छोड़ के दूसरों की भलाई में लग जाते हैं। ठीक है, एक इनको 6 नंबर वाले आप एक ऐसे भी देखोगे, खासकर अगर जेंट्स 6 नंबर वाला होगा, मम्मी भी होती है, तो वो क्या करती है, फोन कर करके बच्चों को, कहाँ हो, या हस्बैंड को फोन करती रहेंगी, कहाँ पे पहुंच गए, अभी तक आए नहीं, इतनी लेट हो गई, वैसे तो इस टाइम तक आ जाते हो, थोड़ा खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, अब क्या कर रहे हो, मतलब उनको रिपोर्ट चाहिए होती है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं करना है, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ना, आपका स्पाउस क्या होगा, चिढ़ जाएगा। थोड़े दिन तो ये चीजें अच्छी लगती है, मेरी केयर कर रहे हैं, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। किसी मीटिंग में होते हैं, कब कुछ और जरूरी काम में होते हैं, और यहाँ फोन नहीं उठाया तो दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं, पता नहीं फोन नहीं उठा रहे, कहाँ होंगे, क्या है, इतनी देर तक आए नहीं है, फोन नहीं, एक फोन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, तो ऐसी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए
थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, चीजों को थोड़ा सा अपने को कंट्रोल में रखो। 6 नंबर वालों के लिए ये सजेशन दी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं 7 नंबर की, केतु महाराज जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे रिसर्च के कारक है। जी मैम। केतु, हम इसको एक शब्द में बताऊं, मोक्ष कारक। मोक्ष कारक क्यों है ये? हम 7 नंबर को केतु किस लिए कहते हैं कि मैं अब स्टोरी के पीछे नहीं जाऊंगी कि राहु कौन है केतु कौन है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आजकल के जमाने में सोशल मीडिया पे इतनी बातें होती हैं कि ये है नॉन अटैचमेंट। मोक्ष कारक का मतलब दे आर प्योर स्पिरिचुअल आत्मा। देखिए, एक होता है रिलीजियस और एक होता है स्पिरिचुअल। रिलीजियस होता है कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, फास्ट रखते हैं, ये है स्पिरिचुअल। यानी ये किसी को धोखा देना पसंद नहीं करेंगे, ये किसी के साथ जाति नहीं करना पसंद करेंगे, ये किसी के साथ मार पिटाई ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रेडिशनल जो प्रथाएं चल रही हैं कि भाई सुबह उठ के सूर्य को पानी दो, या हमें ये काम करना चाहिए, ये फास्ट क्यों रखना चाहिए, नहीं, वो कहते हैं रीजन बताओ। तो इसलिए ये, या कुछ ऐसे रीति रिवाज जिनको लगता है कि समाज को इसको कोई फायदा नहीं, तो उसको आंख बंद करके नहीं फॉलो करेंगे। दे हैव देयर ओन रिलीजन। एज कैसा रिलीजन, ये नहीं कि वो अपना खुद धर्म बना के उड़ कर जाए, नहीं, दे आर स्पिरिचुअल। तो वो इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगे जो कि वो क्या कहते हैं टाइम से बाहर हो गई हैं, आउट गॉन हो गई हैं, उनको नहीं करेंगे। ट्रू हीलर, इनको हम एक तो ट्रू हीलर भी कहेंगे, ट्रू सीकर भी कहेंगे। सीकर क्योंकि 7 नंबर रिसर्च का नंबर है। जब तक क्या कहते क्यों क्या कैसे खोजबीन नहीं कर ले, बाल की खाल नहीं निकाल ले, तो रिसर्च में जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी रिसर्चर वाले हैं ना, वो ज्यादातर 7 नंबर वाले मिलेंगे। एक इनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। स्पीकिंग, इनकी पावर, इनकी बोल चाल के अंदर वो अट्रैक्शन होता है कि मास को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी धर्म गुरु है ना, ये भी आप देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए, ज्यादातर धर्म गुरुओं के या तो डेस्टिनी 7 होगी या उनमें 7 नंबर ज्यादा होगा। 3 नंबर और 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि धर्म गुरुओं की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये उस टाइप से के धर्म गुरु नहीं है कि उनको फॉलो करो ये करो वो नहीं, ये ऐसे गुरु हैं जो कि बताते हैं कि ये प्रकृति, ये नियम भगवान के, किस ढंग के नियम और किस ढंग के प्रकृति को हमें पसंद करना चाहिए। तो थोड़े से जो है ना, एक तो दूसरी एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि ये किसी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करते। कई लोग होते ना कि भाई डिस्क्रिमिनेशन, इनके लिए एक मजदूर भी उतना ही वैल्यूएबल है और एक अमीर आदमी भी इतना ही वैल्यूएबल है। तो 7 नंबर की ये क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं तो कहते ना, जैसे हमारे घर में मेड आएगी तो उसको मेड नहीं मानेंगे, उसको भी कहेंगे शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं हूं। तो इसमें भी वही आत्मा है, वही सेंसेस है, इसको भी दुख होता है, इसको भी तकलीफ होती है, इसको भी ये भी हर्ट होती है। तो उसको उसी ढंग से ट्रीट करेंगे जैसे सब ह्यूमन बीइंग्स को करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। इनकी अप्रोच जो है थोड़ी साइंटिफिक होती है। तो एक ये है कि थोड़े से अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा, या तो बहुत, जब आप कहेंगे धर्मगुरु तो बहुत पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन बहुत सोशल नहीं होते। ये नहीं जैसे 6 नंबर के बहुत सर्कल बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल, इसलिए इनका इतना सर्कल फ्रेंड नहीं होता। तो एक तो ये हो गया। और ये एटमोस्फेयर को देखते हैं, आजकल क्या चल रहा है और क्या गलत है और क्या ठीक है, उसके हिसाब से काम करते हैं। बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, सिक्रेटिव होते हैं,
इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी जबरदस्त होती है। 2 नंबर वाले की, 6 नंबर वाले की, 7 नंबर वाले की, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। सबसे ज्यादा फायदा इनको जो है ना, एक तो सोसाइटी को रास्ता दिखाते हैं। मैंने कहा ना कि ये थोड़े से हटके होते हैं। हटके क्या होता है कि पुरानी लीग को फॉलो नहीं करते। ये अपनी नया नया सोसाइटी को भी एक नया विजन देते हैं, नया रास्ता दिखाते हैं। तो दूसरा ये है कि सिक्रेटिव हो, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये भांप लेते हैं सिचुएशन को और उसी के हिसाब से ये अपना काम करते हैं। हीलिंग पावर इनकी, नेचुरल हीलर होते हैं ये। और थोड़े से क्रिटिकल थिंकर, इनको लोग क्यों सोशल वो नहीं होता, ये रिफॉर्मर होते हैं। जो रिफॉर्मर होता है ना आदमी, जो सोशल रिफॉर्मर होता है, सोशल थिंकर होता है, अब उसके अरे गहरे तो फ्रेंड नहीं बन सकते। उसके तो इंटेलेक्चुअल लेवल इनका थोड़ा हाई होने की वजह से वही लोग इनके फॉलोवर या ये वही लोग फ्रेंड होते हैं जो इनके बराबर के होते हैं। इन लोगों के लिए ओवरसीज, ओवरसीज मतलब फॉरेन से चाहिए बिजनेस करें, चाहिए हम फॉरेन में जाके सेटल हो जाएं, तो ये इनके लिए बहुत ही बहुत फायदा होता है। तो ये दे वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। इनका मेन मेन एम क्या होता है कि हम कुछ सोसाइटी को दे के जाएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते। तो थोड़ा सा इनके अंदर हम यही कहेंगे, इसको नेगेटिव क्वालिटी कह लीजिए या पॉजिटिव क्वालिटी कह लीजिए, कि गलत चीज को ये बर्दाश्त नहीं करते। और इनका माइंड जो है ना सोचता रहता है। इनके लिए एक स्पेशल मैं एडवाइस दूंगी कि एक तो इनको मेडिटेशन बहुत करनी चाहिए। दूसरा, इनको कोई चीज खराब लगती है या हर्ट हो जाते हैं तो बताते नहीं अपनी फीलिंग को बहुत। क्योंकि मेरी बेटी है 7 नंबर की, अभी अभी कोई इतनी बड़ी घटना होके हटी है कि वो रो रही है, लेकिन अभी किसी ने डोर बेल बजाई तो ऐसे ये पता ही नहीं चलेगा कि उसको कोई दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, कोई बात हुई है, नहीं। अपनी फीलिंग्स को एकदम 90 डिग्री क्यों, 360 डिग्री चेंज करके और दूसरा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं था, बताएंगे नहीं। मुझे, मेरी बेटी ने कोई बहुत बड़ा एग्जाम देना था। एग्जाम देने के बाद 2 साल के बाद उसने मुझे बताया कि मम्मी मैं क्यों नहीं आ रही थी 2 साल से, मैरिज के बाद मैं क्यों बिजी थी, क्यों बात नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी बेटे, कि मैं पहले बता देती तो आप 50 चीजें कहते। मैं ये वाला एग्जाम की तैयारी कर रही थी। दे आर सो सीक्रेटिव। तो मैं उसी के हिसाब से मतलब कहते हैं हम लोग जीते हैं इन नंबरों को ना, जीते हैं। तो आप भी जब थोड़ा सा देखेंगे, नेगेटिव क्वालिटीज इनकी यही होती है कि समाज को थोड़ा सा अ, और थोड़ा सा मैरिज अगर 777 आ जाए, 777 आ जाए, तो इनको क्योंकि दे आर प्योर हार्टेड, आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं, तो इनको धोखा मिल जाता है। धोखा क्यों मिलेगा, कि जैसे सच्चे दिल के हैं दूसरे को भी वैसे ही मान लेंगे, तो इनको धोखा ही धोखा मिलेगा। दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। दिमाग से तो राहु सोचता है, लेकिन ये सोचते हैं दिल से। तो इसलिए थोड़ा सा इनको, इसको हम नेगेटिव कह लें या हम कह दें कि दे शुड टेक सम प्रिकॉशन, दे शुड अवॉइड, या सोच समझ के इनको किसी के साथ डीलिंग करनी हो तो सोच समझ के करनी चाहिए। जी मैम। बिल्कुल, क्योंकि इनका 7 नंबर वालों को अक्सर देखा गया है, खासकर जो हमने अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं, 16 से जो 7 आता है उसकी लाइफ में ज्यादा अप्स एंड डाउन हमने देखे हैं। अ, एक कोई ना कोई एक फैक्टर उनका अफेक्टेड रहता है, या तो आप मैरिज देख लेंगे या फाइनेंस देख लेंगे। ठीक है, तो किसी ना किसी इनके सेक्टर में कुछ ना कुछ चीजें अप डाउन चलता ही रहता है। बट गॉड ग्रेस जी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है, चीजें चलती रहती हैं। और पैसा इनके पास आता ही आता है, चाहे कहीं से आए। 25 का जो 7 होता है, खासकर हम कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर सिर्फ 7 डेट ऑफ बर्थ है, 16 से है, 25 से है, तो क्या उसके अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग क्या उनके इम्पैक्ट होते हैं, क्या होता है उनके अंदर, क्या क्वालिटीज होती हैं, और लाइफ में क्या चीजें होती हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो खासकर 25 का जो 7 होता है, उसके पास पैसा आता ही आता है।
चाहे कहीं से आए, वो पैसे की कमी उसके पास कभी नहीं होती है। उसको जो स्पाउस मिलता है, वो स्पाउस जो उसको मिलता है, वो भी आ, उस उन उनके स्टेटस से, जो लड़की अगर लड़की है तो उसको जो लड़का मिलेगा ऊंचे स्टेटस का मिलेगा, लड़का है तो उसकी लड़की जो उसकी वाइफ होगी वो ऊंचे स्टेटस की होगी। तो ऐसे इनको अपने स्पाउस मिलते हैं। तो मैंने इसलिए बोला कि पैसे का तो खासकर हमने देखा है 25 से 7 को पैसे का इतना दिक्कत होती नहीं है। हेल्थ इश्यूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि 7 नंबर भी हिडन, हमने बोला ना सिक्रेटिव नंबर है ये। तो क्या होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ हिडन चीजें होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है। एक 7 नंबर को हम सर्जरी का कारक भी बोलते हैं। अगर सात की किसी की इवन प्रत्यंतर दशा में भी सर्जरी दे जाता है ये। अंतरदशा देखो, महादशा तो बहुत लंबे टाइम की होती है, ये तो नहीं है की महादशा चल रही है 7 साल चलेगी तो 7 साल सर्जरी ही होती रहेगी। नहीं, दशाएं कब इंपैक्ट करती है, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में। ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं सर्जरी भी सबको नहीं देता, सबको नहीं देता, और चीजें भी चेक करनी पड़ती हैं। तो सर्जरी हो जाती है 7 नंबर का, जब आपकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। हम अंतरदशा में भी सॉरी प्रत्यंतर दशा चेक करके बताते हैं। 7 या 9 की चल रही होती है तभी हम सर्जरी के लिए बोलते हैं, क्योंकि 7 और 9 दोनों नंबर सर्जरी के कारक होते हैं। तो सर्जरी का इशू भी हो जाता है। दूसरा, हिडन चीजें कुछ ना कुछ, जैसे 7 नंबर में, सॉरी 4 नंबर में हो जाता है कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिसीज होती है उसमें तो। लेकिन इसमें भी क्या होता है, पता नहीं लगती चीजें कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। मेरे को कुछ चीज हो रही है, बुखार बार बार चढ़ रहा है, या मान लो मेरे कुछ और चीज बार बार हो रही है, समझ में नहीं आ रही है क्यों हो रही है, पता ही नहीं लगता। पता कब लगता है, बहुत बाद में, मतलब हम रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। डॉक्टर चेक करता है, सब चेक करता है, सब कुछ ठीक आ रहा है जी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक तो ये इश्यू हो जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता बीमारी है क्या, किस वजह से हो रही है, क्या उसका रूट कॉज है। दूसरा, क्योंकि ये भी एक फीमेल प्लेनेट है, ठीक है, ये भी, इसको भी हम वाटर प्लेनेट बोलते हैं, इसमें भी कोल्ड एंड कफ का इशू होने के चांसेस रहते हैं। लंग से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। ये नेसल कंजेशन होता है ना, नाक बार बार बंद हो जाना, जो खांसी जुकाम, ये सब चीजें। और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी देखे गए हैं, 7 नंबर वालों को ये होता है। बाकी तो जब हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम देखते हैं। रिलेशनशिप की हमने बात करी। जैसे मैम अभी बता रहे थे, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, पता ही नहीं लगने देते। तो ठीक ठीक, ठीक है, चल रही है, चलने देते हैं गाड़ी, क्योंकि खुद तो कुछ बोलेंगे नहीं। दूसरा जैसा भी मिला है ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो थोड़े से, मैम ने जैसे बताया, पता ही नहीं लगते थे, मिस्टीरियस होते हैं कि क्या है लाइफ में, क्या चल रहा है अंदर, क्या है। हम अगर वैसे नॉर्मल भाषा में बात करते हो, हम क्या बोलते हैं इनको, घुनने, अपनी चीजें अंदर बाहर लाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि क्या है। ठीक है। तो इन दूसरा, हमने बात की रिसर्च में, रिसर्च में बहुत ज्यादा घुसे होते हैं चीजों को छानबीन करने में। उससे क्या होता है, अगर खासकर मेल को देखा है मैंने, मेल पर्सन होते हैं तो कुछ ना कुछ चीजों को खोजने में लगे रहते हैं कि मैं इसमें और डीप कैसे करूं, और डीप क्या देखूं। तो उस चक्कर में फैमिली को अवॉइड कर देते हैं। तो ठीक है, रिसर्च करो लेकिन फैमिली को भी टाइम दो। तो इनके लिए सजेशन यही होता है कि भी थोड़े से सोशल बनो, ज्यादा आप रिसर्च में मत घुसो। ठीक है। तो ये इनके लिए सजेशन था। ये हो गया 7 नंबर। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की, जो कि हमारे शनि महाराज, शनि देवता जिनको कहा जाता है। आपने सुना होगा, हमेशा शनि को हम जैसे राहु केतु ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी शनि को शनि नहीं बोलते, शनि महाराज बोलते हैं। क्योंकि महाराज शनि यही देव। है, हाँ हाँ। शनि देव, शनि महाराज, क्योंकि यही है जो दे के जाते हैं, लेते भी यही है, देते भी यही है। हमारे कर्मों के अनुसार, कर्मों के दाता जिनको बोला जाता है। जी मैम। शनि के से सभी को डर लगता है, क्योंकि इसकी जो दशा होती है वो 7.5 की होती है। क्यों? ये पृथ्वी से सबसे दूरी पर है। तो जैसे सूर्य तो अपना एक दिन में एक चक्कर काट लेता है, ठीक है, लेकिन ये इसका जो चक्कर होता है वो 7.5 साल का होता है। कहते हैं ढैया चली हुई है 7.5 की, 7.5 चल रही है, तो ये इसलिए इसको 7.5 का मतलब क्या होता है कि ये एक चक्कर 7.5 साल में पूरा करता है। तो शनि को के दो एस्पेक्ट हैं, शनि के दो एस्पेक्ट हैं। एक हम कहते हैं डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, एक होता है ब्राइट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। डार्क साइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि शनि को हम कहते हैं ना कि शाम के बाद शनि का टाइम शुरू हो जाता है। तो शाम के बाद जितने भी एक्टिविटी होती हैं वो डार्क साइड ऑफ
ह्यूमन नेचर होती है। दिन में जो एक्टिविटी होते हैं वो राइट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर होती है। तो एक तो इनकी थोड़ी सी लिमिटेशन है नेचर में। हम ये कहें कि थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं, ये अपनी चीजें छुपा के रखते हैं, मिस्टीरियस। इनको समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता, मुश्किल ही होता है इनको। इनका ऑरा भी जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। हार्ड वर्क करते हैं, जितना भी हम लेबर क्लास को देखते हैं ना, उनको शनि से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। हार्ड वर्कर होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, फिजिकल काम करेंगे, मेंटल काम भी करेंगे। अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे फाइटर हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, अच्छे बढ़िया लॉयर हो सकते हैं। क्योंकि लॉयर क्यों है कि हमने कहा कि न्याय का देवता है। न्याय को करने वाला है, जितना भी जस्टिस का काम है वो न्याय के देवता ही करता है। इनके अंदर पेशेंस बहुत होती है। ये अपने काम को, इनके कहते हैं ना, देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होता, इनका काम हो जाता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो ये इनके साथ है कि ये अपने काम को धीरे 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 करते हैं, ये किसी की हेल्प नहीं मांगेंगे, ये अपने काम में लगे रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसलिए इनका सोशल सर्कल बहुत कम होता है, बहुत कम सोशल सर्कल होता है। लोग इनको थोड़ा सा एक और चीज इनके बारे में नेगेटिव बोल जाती है कि थोड़े से कंजूस होते हैं। क्योंकि ये अपने पैसे को संभालना भी जानते हैं और अपने पैसे को कहाँ खर्च करना वहां खूब खर्च करेंगे, लेकिन बेफिजूली। जैसे 6 नंबर वाला है ना, हर एक चीज में अपनी लग्जरी पे इधर उधर में खर्च कर देता। 8 नंबर वाला बहुत अपने हिसाब से काम करता है। समटाइम दे आर वेरी अथॉरिटेटिव। मैंने क्या कहा, पॉलिटिशियन है हमारे, देखिए अथॉरिटेटिव। हमारे 17 नंबर किसका है, अपने मोदी जी का है। 8 है, 1 और 7 है। देखिए 7 के हिसाब से कितने स्पिरिचुअल है, 1 के हिसाब से कितने डिसिप्लिन्ड है, 4 घंटे सोते हैं, कितने मेहनती हैं। 8 नंबर वाले के साथ क्या होता है, आपने देखा 8 कैसे बनता है, ऊपर से शुरू होता है नीचे जाता है, फिर ये अपनी संघर्ष करके ऊपर आता है। तो मैंने क्या कहा, देर है अंधेर नहीं। तो कुछ मायने में अगर 2 5 8 है तो इनके पास धन, प्रॉपर्टी का योग बहुत अच्छा होता है। 5 8 है तो भी इनको बहुत अच्छा इनका प्रॉपर्टी का योग होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल को छोड़ के अगर हम देखें तो मेहनती होते हैं ये। दूसरे से उम्मीद नहीं करेंगे कोई काम करेगा। 6 नंबर वाला क्या करेगा, यार तुम कर लो ना, ठीक है। 8 नंबर वाला अपने आप अपने काम को खुद करता रहेगा। तो थोड़े से इस मामले में थोड़े से हम कहेंगे जिद्दी भी हो जाते हैं। जिद्दी क्यों हो जाते हैं, हाँ ये तो मैं मानती हूँ कि जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि मेरे घर में 2 बंदे हैं 8 नंबर वाले। अगर किसी से कोई बात हो गई, छोटी सी बात हो गई, मनमुटाव हो गया, तो वो महीनों महीनों नहीं बोलेंगे, कितना ही समझा लो, लेकिन थोड़ा सा मेटीरियलिस्टिक भी हो जाते हैं। ये क्योंकि फाइनेंस को समझते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो उस पैसे को बर्बाद नहीं होने देते। इसलिए लोग इनको मेटीरियलिस्टिक या कंजूस भी कह देते हैं। तो ये एक तो इनके अंदर ये एक वो होती है। बाकी इनकी कोई, इनको जो सक्सेस मिलती है थोड़ी सी लेट मिलती है। बहुत ये कहूँ कि कईयों को तो, कई लोग तो 15 साल के में इतनी कमाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन बेचारों को 35 36 के बाद ही जो है ना थोड़ी सी सक्सेस मिलती है। क्या ना, खूब पसीना बहा लेते हैं, रगड़ा लगा लेते हैं, तब जाके 8 नंबर वाले को थोड़ी सी। मेरी डॉटर इन लॉ है, वो हमेशा कहती है मम्मी आप सबके लिए सब कुछ बताते हो, आप मेरे को बताओ ना। तो मैंने कहा तू इतने साल की हो जाएगी ना, तब उसके बाद सब ठीक हो जाए। कब होगा, 2 5 8 भी है, कब होगा। मैंने कहा ये नहीं है कि तेरे में ये है तो तू पैदा होते ही तेरे को ये मिल जाएगा, पर मिल जाएगा। 8 8 है तो प्रॉपर्टी का डबल फायदा होता है। लड़कियों को अगर है तो ससुराल से भी मिलेगी और मायके से भी मिलेगी, ये भी एक पक्की बात है। तो 8 नंबर बुरा नहीं है, हाँ थोड़ा सा सिक्रेटिव है, थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा अलग हटके है। मतलब बहुत ज्यादा गैदरिंग भी पसंद नहीं करता, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं होता, जितने भी होते हैं सिलेक्टिव होते हैं। और अपने अपने नेचर के हिसाब से इसको एडजस्ट करना आता है। बिल्कुल।
अच्छा, इनकी एक चीज और बता दूं, मल्टीपल एट अगर आपके ग्रिड में आ रहा है, एक्टिवेट हो गया है, तो थोड़ा ध्यान रखें लिटिगेशन के चांसेस होने के। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, अगर मल्टीपल एट हो रहा है आपके ग्रिड में या आपके नोन कोई है तो चेक कर सकते हैं आप लोग। मैम ने बताया मटेरियलिस्टिक होते हैं। फाइनेंस सेविंग, आपके घर में 8 नंबर वाला कोई है तो अपना फाइनेंस उसको दे दो। पैसे बचाए, आपसे पैसे नहीं बचते हैं, वो सेविंग करके दिखा देगा आपको मैम बिना बात। देगा ही नहीं, देगा ही नहीं नहीं रुको। नहीं, देगा ही नहीं, कहेगा नहीं अभी नहीं, अभी ये ऐसे है वैसे है। मतलब सेविंग बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग। तभी बोला जाता है 8 नंबर वाला आपके घर में है तो अपना फाइनेंस उसको दे दो। हर चीज को बड़ा देख परख के खर्च करते हैं, ऐसे नहीं एवं। अब हम जैसे तो क्या करते हैं, आए पैसे चलो ठीक है थोड़ा सा खर्च दिए, वो क्या करेंगे, जहां जरूरत है वहीं खर्च करेंगे। और ऐसी बात नहीं है पूरी जिंदगी बड़े अच्छे से, ऐसा भी नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छे से अपनी कहते हैं ना बिताते हैं। सब कुछ मिलता है लाइफ में, हर चीज उनके पास रहती है। उनको पता है कैसे किस चीज से कहां से क्या मिलेगा। ये थोड़े से दूसरों की बात सुन के, ये भी थोड़े इमोशन, इनके अंदर भी इमोशंस होते हैं। इमोशंस तो मतलब देखो सबके अंदर होते हैं, इनके तो अंदर कैसे होते हैं, कोई आएगा साथ आ रहा है रो रहे हैं साथ में रोने लग जाएंगे, ये ऐसे होते हैं। अच्छा ओहो साथ में, और ये उसके साथ में आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे मैम के घर में है ऐसे ही मेरे घर में है। इसीलिए हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, हम पहले अपने घर में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि कैसे लोग हैं, उसी से हम हिसाब लगा लेते हैं। और जब आप लोग देखोगे अपने घर में देखोगे चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि हम जितनी क्वालिटीज बता रहे हैं या जितनी बीमारियों की बात करते हैं कि सभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ चीजें रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी हम इसको भी फीमेल नंबर होता है 8 नंबर भी, ये लोग भी इमोशनल, तभी मैंने बोला इमोशनल थोड़े से होते हैं ये लोग भी। दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग भी। दूसरे के साथ भी कुछ हो रहा होगा ना, बीच में जाके खड़े हो जाएंगे, ऐसे कैसे कर दिया तूने, जो जिसने गलत किया होगा ना उसके तरफ लड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही किसी के साथ भी जाके कि भैया तूने ऐसे कर कैसे दिया, गलत है तो गलत है। कहते हैं ना शनि महाराज क्या होते हैं, उसके क्या बोलते हैं हमारे इसमें, न्याय के देवता। तो बड़े न्याय प्रिय होते हैं, गलत बर्दाश्त नहीं करते। अब बात कर लेते हैं इनके हेल्थ इश्यूज की। तो हेल्थ इश्यूज इनको भी साइनस, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ ना कुछ, और 8 नंबर भी क्रॉनिक डिजीज दे जाता है। 8 नंबर में भी क्या होता है, अगर 8 सिंगल टाइम आ रहा है, 8 आपके ग्रेड में है ही नहीं, और फिर 8 की दशा महादशा प्रत्यंत दशा कुछ चल पड़ी है। महादशा तो देखो बहुत लंबे टाइम की होती है। जैसे अभी मैम ने बात बताई, एस्ट्रोलॉजिकली जब हम चार्ट चेक करते हैं, किसी की 7.5 चल रही होती है, किसी की ढैया चल रही होती है, तो 7.5, या न्यूमरोलॉजी से हम जो देखते हैं 8 साल की चल रही है। शुरू के 5 साल, शुरू के 5 साल अगर आपने अच्छे से निकाल दिए, क्योंकि वही 5 साल बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, सबके लिए भी नहीं होते वो आपके नंबर्स के हिसाब से और चीजें देख के बताई जा सकती हैं। ठीक है, 5 साल आपके स्ट्रगलिंग होते हैं, आपका रिलेशनशिप में भी दिक्कत आएगी, आपके फाइनेंस में भी दिक्कत आएगी, मतलब आपकी पूरी परीक्षा लेते हैं भगवान। अगर आप उसमें खरे उतर गए, आप हर चीज से ठीक से निकल गए, तो डेफिनेटली बाकी के जो 2.5 साल, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 साल बाकी के जो है आपके, बल्ले बल्ले हो जाती है। चप्पर फाड़ के देके जाते हैं आपको। कहते हैं ना शनि महाराज जब देके जाते हैं, वो देके भी तभी जाते हैं आपके कर्मों के अनुसार, आपने वो 5 साल कैसे निकाले। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, हमारे साथ इतनी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आदमी गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है, उसको लगता है कि अब भाई कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो दुखी हो गया। जब समझ में आ जाता है कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली वो चेंज कर लेता है अपना पर्सपेक्टिव, वो ठीक चीजों की तरफ करने शुरू जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बजाय आप किसी से कंसल्टेंसी लो, आप खुद से कोर्स को सीखो ना, खुद से चीजों को देखो, खुद से अपने नंबरों को पढ़ो। आप खुद से ही पढ़ लोगे, खुद से ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सब चीजें कर लोगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप बहुत प्यार करने वाले होते हैं, ये भी केयरिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, और इनको, लेकिन क्या होता है ना, जितना ये देते हैं ना बदले में उनको इतना नहीं मिलता। सबकी केयर करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, आगे से आगे सबके लिए करेंगे काम, लेकिन बदले में जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है इनको। उल्टा मैंने जो देखा है बहुत बार, मेरे जो मैं अपना बता रही हूँ, मेरे घर में है, मेरी सिस्टर है बड़े वाली, सबका आगे से आगे करती हैं, भाग भाग के करती हैं। लास्ट में कहीं थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तूने ऐसे कर दिया, तेरी वजह से ऐसे हो गया, तूने ऐसे बोला था तब करके ऐसे हो गया। मतलब जो इतना बड़ा सारी चीजें की थी वो किया कराया सब खराब हो जाता है।
टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, हाँ अब वो भी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये चीजें, क्योंकि देखो हम चीजें अपनी एज के हिसाब से भी सीखते हैं। जैसे जैसे हम, अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हम लोग नए नए हमारे साथ चीजें होती हैं, हम सीखते जाते हैं लाइफ का। प्रैक्टिकली चीजें जब हमारे साथ होती हैं तो हम सीखते हैं, और धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि वो भी अब इसी लाइन में है। तो डेफिनेटली लाइफ उनकी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात हो गई है। और थोड़ा सा इनके लिए देखो, 8 नंबर वालों को तो क्या होता है ना, उन लोगों की हेल्प करें जो खुद की हेल्प नहीं कर सकते, इन द सेंस ऑर्फनेज में डोनेट करें। ठीक है, एनजीओ वगैरह से जुड़े, एनजीओ से जरूर जुड़ना चाहिए इन लोगों को, अनाथ बच्चों की। और स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनकी, उनको खाने वाने को दें। पशु पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते हैं, है ना, उनकी सेवा करें। कुछ नहीं है, 8 नंबर की वजह से आपको लग रहा है आपकी कोई दशा चल पड़ी है, अंतर दशा चल रही है, क्योंकि लंबे टाइम की होती है, कुछ नहीं कर सकते। हनुमान जी को पकड़ लो बस, सब ठीक हो जाएगा। टाइम लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि हनुमान जी की आपने सेवा करनी शुरू कर दी, आपने चालीसा शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर दिक्कत तो वही चल रही है, अभी तक हुआ तो कुछ ठीक नहीं। देखो एकदम से चीजें चेंज नहीं होती हैं, धीरे धीरे आप चेंज हो जाते हो, आपका नजरिया बदल जाता है कि ठीक है ये तो होना ही है, होने दो, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम बाद ये चीजें होनी शुरू हो जाती है हमारे साथ। ठीक है जी, अब फटाफट से हम कर लेते हैं नंबर 9, जिसको हम बोलते हैं मंगल। हम हम्म। क्या है, मंगल देखिए, करा देता है दंगल। दंगल आपने कभी सबने घर में देखा होगा, कोकोनट देखा है? कोकोनट जो ब्राउन वाला कोकोनट होता है, पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल, पानी वाला नारियल, सूखा नारियल नहीं, पानी वाला नारियल। तो जब आप उसको तोड़ते हैं तो अंदर से पानी भी निकलता है, सफेद गिरी भी निकलती है, लेकिन बाहर की जो सेल है वो बड़ी हार्ड होती है। तो 9 नंबर वाला कोकोनट है। अगर समझ में नहीं आए, सेनापति है, राजा का सेनापति है। तो सेनापति कौन होगा? जिसके अंदर बहुत ताकत होगी, फाइटर, जिसको हम कहेंगे फाइटर। किसी भी परिस्थिति में वो लड़ा, अपने लड़के अपनी जीत हासिल करने का नाम है। हनुमान जी को 8 सिद्धि 9 निधियां और इतनी सारी क्यों थी? कि ही वॉज फाइटर। मार्स, मार्स एक, हम क्या कहें, एक आग का गोला, यानी उसके अंदर काम करने की एक आग है। फाइटर, इसीलिए उसको फाइटर कहते हैं। स्पोर्ट्स लवर, हंटर, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, पब्लिक स्पीकर, और हम इसको कहेंगे बड़ी अथॉरिटी वाले, अथॉरिटी वाले, क्योंकि उसके अंदर एक एक हुनर है अथॉरिटी का। 1 नंबर के अंदर भी अथॉरिटी है, 3 नंबर में भी अथॉरिटी है, 4 नंबर में भी कहीं न थोड़ी बहुत अथॉरिटी है, और 9 नंबर में भी अथॉरिटी। क्योंकि वो फिजिकली, आपने अक्षय कुमार को देखा है, अपने स्टंट भी खुद करता है। तो क्या है, उसके अंदर जुनून है, आग है, मतलब अपने काम को करने को लेके दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। और इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते हैं। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप देखो 4 बजे उठ रहे हैं, पसीने में पसीना हुए रहते हैं, अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं जब तक कर लेते, इसलिए इनको फाइटर कहा जाता है। तो दे वांट, अपने गोल को पाने के लिए, अगर नहीं पाया है तो दे बिकम रेस्टलेस, खाली नहीं बैठ सकते। आ, 6 नंबर वाला कहेगा, यार तू मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये काम तुम कर लो। 9 नंबर वाला कहेगा, तुम बैठो मैं करके आता हूं। वो बॉस भी होगा ना, तो वो किसी को कहेगा नहीं काम, वो असाइन नहीं करेगा, वो खुद ही सारे काम करेगा, खुद ही काम करेगा भाग भाग के। और 6 नंबर वाला सबसे काम करवाएगा और क्रेडिट खुद ले जाएगा। 9 नंबर वाला को क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है। दे आर वेरी ह्यूमैनिटेरियन। इन जितने मैंने कोकोनट की उदाहरण क्यों दिया, हनुमान जी का उदाहरण क्या दिया? जहां शक्ति की जरूरत है वहां शक्ति, जहां भक्ति की जरूरत है वहां भक्ति, और जहां किसी के लिए अच्छा कर्म करना है, दो चीजों के मैं इसलिए उदाहरण देती हूँ। उदाहरण किस लिए देती हूँ? ताकि आप उनको को रिलेट कर पाए, आपको याद रहे कि मेरे को ये वाली चीज है, तो उसके साथ मैं एसोसिएट करके उसको जोड़ लूं। तो जहां
किसी की मदद की जरूरत है तो दे आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड। बाहर जाएंगे, लड़ाई हो रही होगी, कहीं किसी की लड़ाई हो रही है, खुद कूदेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये है कि अपने घर में इतना प्यार नहीं दे पाते हैं जितना कि वो बाहर अपना प्यार लुटाए आते हैं। बाहर सबकी मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे, घर में करेंगे, लेकिन मतलब जो थोड़े से आदमी होते हैं, क्योंकि ज्यादा उनका काम, एक तो वो सबकी सेवा में लगे रहते हैं, तो घर में इतना टाइम नहीं दे पाते। एक अपने काम में जुनूनी आदमी होते हैं, अपने काम में इतने लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा इनके अंदर, हाँ इनके अंदर भी थोड़ी सी ईगो है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है कई बार। बहुत ज्यादा अगर मंगल खराब अवस्था में है तो, सॉरी, तो गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है। चोट फेट, चोट फेट लगना, खून बहना तो इनका एक कॉमन सी बात है। मतलब आप ये कहोगे, चाहे बच्चा, छोटा बच्चा भी होगा ना, तो भी गिर, चलता चलता गिरेगा, फूटेगा, टूटेगा और ब्लड बहेगा ही बहेगा। तो 9 नंबर वाले की, इसको हम कहते हैं कई बार कि भाई इसके मंगल की दशा है, तो इसकी चोट फेट से थोड़ा सा हम इसको क्या कहते हैं, ध्यान रखें। मूडी होते हैं और थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हम इसको कहेंगे। तो सबसे बड़े तो चीज क्या होती है कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और लेकिन दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आ, ये पैसा इनके पास आ जाता है, लेकिन पब्लिक पे या लोगों की जन सेवा पे उसको काफी खर्च कर देते हैं, इसलिए जो है ना पैसे इनके पास बहुत ज्यादा नहीं होते। और दूसरा, इनको कट सर्जरी वगैरह एक इनके लिए एक कॉमन सी चीज है। ब्लड क्या बोलते हैं इसको, ब्लड कैंसर का भी इनको, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 9 नंबर के थे, तो मैं वहां से रिलेट करती हूँ। तो जी मैम। हाँ जी। तो जैसे मैंने ना ब्लड का कहा, अच्छा, हमने बोला, मैम ने बोला गुस्से वाले भी बहुत होते हैं, प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं, ठीक है। प्यार से काम करवा लो, जान दे देंगे। कर्ण थे ना, उनको क्या बोला जाता है, मार्स का था कर्ण। हम में हमारे महाभारत में अपना वो क्या कवच भी उतार के दे दिया, खुद कवच मत, भी अपना उतार रहा है। है ना, अपना कवच भी उतार के दे दिया था उन्होंने। तो देने, दानवीर कर्ण, 9 नंबर को दानवीर कर्ण भी बोला जाता है। देने पे आए तो सब कुछ दे देगा, लेकिन लेने पे आएगा तो ले भी लेगा, लेने पे आएगा तो ले भी लेगा। 9 नंबर ऐसा होता है, प्यार से जो मर्जी करवा लो बिल्कुल दे कर देगा। इसलिए घर में बच्चा है 9 नंबर का, आपके हस्बैंड है 9 नंबर के, तो प्यार से काम करवा लो जो भी करवाना है। गुस्से में काम नहीं करेंगे, गुस्से में तो चीजें खराब ही हो जाएंगी, कुछ ना कुछ अकड़ के तो कुछ भी मत करवाना, ठीक है। अनप्रडिक्टेबल होते हैं। अभी प्यार से बात करे थे, बात चलते चलते कुछ बात ऐसी छिड़ गई, एकदम से गुस्सा आ जाएंगे, पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या, एकदम फटफट से। जाएंगे एकदम। हाँ, एकदम से फट जाए जानो, एकदम से कूद पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे, एकदम से ऐसे हो जाएंगे, आप कहोगे क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था, अब क्या हो गया एकदम से। तो अनप्रडिक्टेबल है ये, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंस की। फाइनेंस मैम ने बता ही दिया, वैसे तो अच्छा रहता है इनका, लेकिन एक्सपेंसेस इनके ज्यादा ही होते हैं। हेल्थ की हम बात करें तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज को रहते हैं, डाइजेशन सिस्टम इनका गड़बड़ रहता है, एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं, क्योंकि 9 नंबर, मैम ने भी बात की, इनको चोट फेट लगती रहती है। तो 9 नंबर वालों के लिए हम हमेशा एक रेमेडी जो बताते हैं, जो सबसे बेस्ट रहती है इसके लिए, नीम का पेड़ लगवाने के लिए हम बोलते हैं इनको घर के बाहर। घर के अंदर कभी भी घर के अंदर कोई बड़े पेड़ नहीं लगते हैं, ठीक है। और खासकर जब रेमेडीज कर रहे हैं तो रेमेडी के लिए नीम का पेड़ इनको इनके हाथ से लगवाएं, ठीक है। और आजकल सावन चला हुआ है, आज के टाइम पे, अब अभी तो आप जो भी पेड़ पौधा लगाएंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, तो पार्क में लगवा दे और उसकी देखभाल करके आए जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, या माली को बोल दें। आप खुद से नहीं कर सकते तो माली को बोल दे, लेकिन बीच बीच में जाके संभाल के जरूर आए उसको। ये नहीं है कि आपने लगा दिया तो बात ही खत्म होगी, नहीं, उसकी थोड़ी सी केयर भी करनी है थोड़े दिन, जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए। जा जाके देख के आए कि उसकी माली उसकी देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा, सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, ठीक है। दूसरा हम इनको बोलते हैं कि ये गर्मियों में, जैसे अब मैं सोलन रहती हूँ, हिमाचल, यहाँ तो इतना नहीं है, नीचे की तो बहुत गर्मी है इस टाइम पे। तो गर्मियों में जो हमारा छबीली लगती है, जिसको हम मीठा पानी बांटते हैं ना, रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के देते हैं, वो आप पिलाएं लोगों को। वो टाइम टू टाइम, मैं कहती हूँ महीने में 2-3 बार करवा लो, बच्चे का हाथ लगा के, अगर बच्चे के नंबर में है ये, खासकर जब दशाएं चल रही होती हैं,
तो ये रेमेडीज जरूर कर लेनी चाहिए। नीम का पेड़ तो वैसे भी लगवा दो आप, 9 नंबर उसके गढ़ में है तो। मेडिकल ठीक में है, 9-4 आता तो जरूर नीम का पेड़ लगवा दें। बिल्कुल 9 4 है तो देखो, हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ लगा ही हाँ, रहेगा उसके, हाँ लगा ही रहेगा। कुछ लाइफ बिल्कुल। में लगा रहेगा उसके साथ। या तो 9 5 का, 9 और 4 का आपका कॉम्बिनेशन गढ़ में है, या 5 और 4 का कॉम्बिनेशन आपके गढ़ में है, तो जब भी कोई भी नंबर एक्टिवेट होगा, आपकी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल चलना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि 9 नंबर हमेशा ही इशू देगा। 9 नंबर में तो मैंने देखा था, प्रत्यंतर दशा थी एक बच्चे की, मतलब उस बच्चे का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, कार की हालत नहीं देखी गई थी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था उस बच्चे का। तो 9 नंबर, क्योंकि क्या होता है ना, ये बच्चे कैसे होते हैं, बड़ी स्पीड में काम करने वाले, भाग फटाफट फटाफट कर लूं, जल्दी से कर लूं, इम्पल्सिव हाँ, बिहेवियर होता है ना इनका। बिल्कुल, मतलब जल्दी जल्दी कर लूं मैं, बड़ी तेजी में रहते हैं। तो अगर आपका बच्चा 9 नंबर का है, तो उसको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगवा दो, उसको कहीं ना कहीं कोई जिम्नास्टिक कर ले, योगा कर ले, ठीक है, कहीं ना कहीं फुटबॉल खेल ले, कुछ ऐसी चीजें कर ले। क्योंकि 9 नंबर, अब जैसे हम बात करते हैं फैमिली में होते, तो फैमिली में मेरे भी है, मेरी सिस्टर का बेटा है, वो 9 नंबर का है। तो वो फुटबॉल में, उसको फुटबॉल में लगा रखा है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा है, टिकता ही नहीं किसी चीज में, तो उसको शुरू से ही किसी ना किसी चीज में ऐसे इन्वॉल्व रखा है कि भाई ठीक है, क्योंकि एनर्जी यूज होनी चाहिए ना उनकी, एनर्जी बहुत हाई होती है। और एक चीज और देखी गई है 9 नंबर वालों में, इनकी सेक्सुअल डिजायर्स भी थोड़ी हाई होती है। 9 नंबर के साथ एक का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, ठीक है, 1 7 9 का अगर कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, तो मांगलिक होते हैं वो बच्चे। दोष भी हम अपने इसमें कोर्स में पूरे दोष भी पढ़ेंगे कि मांगलिक दोष होता है, कालसर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, हम सारे दोष, एस्ट्रोलॉजी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, हम सारे दोष अपने न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही पढ़ लेते हैं। तभी इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो एस्ट्रोलॉजी में हमें जाके देखनी पड़ती है, यहीं से पता लग जाती है। ठीक है, अब हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप इनका ठीक है, अगर इनका स्पाउस 2 नंबर का मिल जाए इनको, ठीक है, चुप आप, ठीक है, शांत रहने वाला मिल जाए, 7 नंबर वाला मिल जाए, तो है ठीक, नहीं मिल जाएगी। 1 नंबर वाला, 9 नंबर वाला, 3 नंबर वाला मिल जाएगा, तो थोड़ी सी पटड़ी चलेगी नहीं, क्यों नहीं चलेगी, दोनों एक जैसे एग्रेशन, और 9 से 9 नंबर वाले की तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो एग्रेशन दोनों में एक जैसा रहेगा, तो घर में कहेंगे ना वो बर्तन बजेंगे ही बजेंगे फिर वो। तो इनके लिए यही है कि भैया ठीक है, टाइम फैमिली को दो, क्योंकि जैसे मैम ने बताया, अपना जब सेवा आप सारी बाहर करके आ जाते हैं, फैमिली के पास आके इतना इनके पास इतना होता ही नहीं है कि चलो बात कर ले, कुछ कर ले, नहीं, तो थोड़ा फैमिली को भी टाइम दो, अपनी चीजों को लेट गो करना सीखो, पकड़ के बैठ जाते हैं ना जैसे ये भी, थोड़ा सा इनको ये करना चाहिए। मैम इसके तो हिसाब से तो ये है कि हर एक इंसान को न्यूमरोलॉजी जरूर सीखनी चाहिए, ताकि बिल्कुल, वो ट्रेड्स भी सीख लिए तो पता चल जाता है कि कहाँ क्या, किसके साथ कैसा संबंध रहेगा, किसके साथ कैसा नहीं रहेगा। तो एक खास एक चीज है, और अगर कॉम्बिनेशंस पता चल जाए तो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल, तो तभी हम खाली कहते हैं ना। ये नहीं कि हम आपको ज्योतिषाचार्य बना रहे हैं, ये है कि आपको जैसे मेडिकल न्यूमरोलॉजी होगी तो कहाँ दशा महादशा आएगी, उस चीज को हम प्रिकॉशन लेंगे कि कहते हैं बारिश आ रही है, भीगने की जगह छाता ले जाएं तो बच जाएंगे। तो ये चीजें, बजाय हम बार बार बीमार होके डॉक्टर को पैसा फूकेंगे, तो यहीं अपने सीख लो ना, अपनी प्रिकॉशन ले लो, बहुत ज्यादा अच्छा है। जी। तो बिल्कुल, अब हम कॉम्बिनेशन बताएंगे कि कौन किसका फ्रेंड है नंबर, कौन किसका फ्रेंड नहीं है। विचारधारा, हम इसको एनिमी नहीं कहेंगे, विचारधारा, किस नंबर की विचारधारा अलग अलग होती है, तो उसके साथ उनके कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं होते। तो 1 से 9 नंबर तक है। ये एक आपको दिखाया है मैम ने, अ, एक चार्ट कंपेटिबिलिटी, बनाया हुआ है, और इसको कंपेटिबिलिटी समझा देते हैं। इसको समझ ले, वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें अभी पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गई। अगर ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो बहुत सारी चीजें आप खुद से सॉल्व करना सीख जाओगे। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन एनिमी, एनिमी का मतलब ये नहीं कि मेरा कट्टर दुश्मन ही हो गया, एनिमी का मतलब यही होता है कि वो आपके फेवरेबल नहीं है, वो नंबर्स, उनकी रेमेडी करने की जरूरत है, या क्या चीजें होती है, वो सब आपको पता लग जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल, जो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, और जो नोट करना चाहे वो नोट कर ले। बिल्कुल, अभी हटा ही नहीं रहे हम, क्योंकि यहीं से पढ़ाएंगे सारा आपको।
ठीक है ना। जैसे अब बात कर लेते हैं 1 नंबर की, सन की बात कर लेते हैं। अब मैम सन के थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा। नहीं हो रहा मैम, ये हाँ, मेरी इधर से भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मैम। अगर किसी को छोटा लग रहा है तो आप लोग अपनी थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करके देख सकते हैं वैसे। मेरी स्क्रीन भी बड़ी नहीं हो रही ना, इसीलिए तो मैं देख रही थी। चलिए। हाँ, अब ठीक। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 1 नंबर हम्म। की हम बात करें, जैसे हमने बात की थी कि सूर्य 1 नंबर सन का होता है, जो कि खुद ही एक लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर होती है, किसी के अंडर काम नहीं करता। अब इसके फ्रेंडली कौन कौन हो सकते हैं? हमने सूर्य की फैमिली की बात की थी, नंबर 1 की फैमिली की बात की थी हमने। एक तो सूर्य नंबर 1 नंबर वाले की एक नंबर के साथ निभती है, ठीक है, खुद के जैसा। कुछ एक्सेप्शनल केस होता है कि उसमें नहीं चलती, ठीक है। अदरवाइज एक की एक वाले के साथ अच्छी निभती है, दोनों एक जैसे होते हैं। फिर हम बात करते हैं मून। मून क्योंकि सन की वाइफ है, तो ये आ, हो गया, मून के साथ इनकी अच्छी चलेगी। फिर तीसरी बात की थी हमने, 3 नंबर गुरु का नंबर होता है हमारा। तो गुरु के साथ ऑब्वियसली राजा को गुरु की जरूरत होती है, उसको आगे रास्ता दिखाने के लिए। कोई इसको कंसल्टेंसी लेनी है, कुछ भी पूछना है, तो बिना गुरु के तो राजा कोई काम करता ही नहीं है। फिर बात करते हैं हम केतु की, ठीक है। केतु के साथ भी 7 नंबर के साथ भी फ्रेंडली होता है, क्योंकि रिसर्चर। अब क्या होता है ना, रिसर्चर जो होते हैं वो चीजें ढूंढ के लाएंगे, देख के लाएंगे, बताएंगे राजा को कि कैसा होता है। 7 नंबर जो होता है, 7 का एनिमी कोई भी नहीं होता है। एनिमी मतलब एंटी नंबर कोई भी नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर सेनापति का होता है। तो राजा को अपना राज चलाने के लिए एक सेनापति की, एक 9 नंबर वाले की जरूरत होती है, जो कि सब चीजों को देखभाल सके। बाद में उसको अगर कुछ भी काम कराना है, वो सेनापति से कराएगा कि तुम जाके मेरा ये काम करके आओ, ठीक है। अब आप कहोगे 1 नंबर न्यूट्रल में भी लिखा हुआ है। मैंने बोला ना, एक्सेप्शनल केस कुछ होता है, उसमें हम बात करते हैं कि 1 नंबर न्यूट्रल में भी आता है। फिर 5 नंबर, 5 नंबर आप बोलेंगे कि मैम आप तो बोल रहे थे 5 नंबर इनका बेटा होता है। बिल्कुल बेटा होता है, लेकिन मरकरी का क्या होता है ना, बेटा है तो राजा से थोड़ी दूरी बना के रखता है। थोड़ी दूरी बना के रखता है। क्या होता है ना, बाप बेटे भी आपने देखे होंगे, घर में भी हम देखते हैं, बहुत रेयर होता है कि बाप की और बेटे की बनती है, थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। डिपेंड करता है और नंबरों पे भी। तो 5 नंबर न्यूट्रल में आता है हमारा। अब फ्रेंडली कौन से नहीं है? एक के साथ फ्रेंडली 4 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, और 8 नंबर नहीं है। 4 नंबर राहु का होता है, क्योंकि राहु अपने दिमाग के घोड़े थोड़े ज्यादा ही दौड़ाता है। वो अपनी चलाने की कोशिश करता है, एडमेंट होता है। अब जो, क्योंकि राजा को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो अपनी चलाएंगे, जो उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो 4 नंबर के साथ नहीं बनती। फिर वीनस। अब वीनस आप देखेंगे, वीनस हमने बात की लग्जरी का नंबर है, ठीक है, पैसे का नंबर है। अब राजा के पास तो देखो सब चीजें है ही, और कहीं ना कहीं वीनस के आने से सन हमारा कमजोर पड़ जाता है। जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो उसमें उसको समझेंगे कि कैसे वीनस के आने से, 6 नंबर के आने से, क्योंकि 6 नंबर क्या है, शुक्राचार्य जो कि आ, उनके गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता 1 नंबर को, सन को नहीं होती। अब 8 नंबर, 8 नंबर इसका सन बोला जाता है वैसे तो, 8 नंबर, लेकिन ये इसको सन ने 1 नंबर को अपना बेटा मानने से मना कर दिया था। इसीलिए 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर अगर आपकी ग्रेड में आता है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस नहीं होता, आपकी अपने पिता के साथ नहीं बन रही होती। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी नहीं चलता है, मतलब एक की 8 नंबर के साथ भी नहीं बनती है। फिर हम बात करते हैं 2 नंबर की। अब 2 नंबर की जैसे मैंने बात की, रानी है तो रानी को राजा की जरूरत है, उसी के सपोर्ट से चलती है, उसी का साथ चाहिए होता है। 2 की 2 नंबर वालों के साथ भी अच्छी बनती है। अगेन 9 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ इतनी नहीं बनती है। सॉरी, ये इसमें गलत लिखा हुआ है। गलत नौ हो गया, ये 9 नंबर नहीं है। हाँ। मिसप्रिंट है इसमें। 9 नंबर, 2 की 9 नंबर के साथ नहीं बनती, क्योंकि रानी की सेनापति के साथ नहीं बनती, क्योंकि सेनापति का क्या काम है, वो राजा को उससे दूर ले जाता है, मिनट मिनट में राजा के पास कि अब मुझे क्या करना है। अब मतलब उसके आदेश का पालन करता है, तो कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम सेनापति के साथ स्पेंड करता है राजा, तो इसलिए रानी ज्यादा पसंद नहीं करती है। दूसरा, अगर हम दूसरे तरीके से समझे, तो 2 नंबर मून का है, और 9 नंबर हमारा एग्रेशन का, फायर का है। तो आप देखेंगे पानी और फायर एक साथ नहीं रह सकते,
पानी और फायर एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, अगर आप इस तरीके से इसको समझेंगे तो इसीलिए 2 नंबर की 9 नंबर के साथ नहीं बनती। 7 नंबर की हमने बात की केतु की है, तो केतु सबके साथ न्यूट्रल, सबके साथ फ्रेंडली रहता है। न्यूट्रल नंबर इसके 3 है, गुरु और 6 नंबर न्यूट्रल नंबर रहते हैं, क्योंकि 2 और 6, जैसे अभी मैम ने बात की, 2 और 6 अगर ग्रिड में नहीं होता है तो मैरिड लाइफ में भी, बच्चे उसमें भी, चाइल्ड बर्थ में भी थोड़ा इश्यू रहता है। लेकिन न्यूट्रल क्यों रहता है? 3 नंबर गुरु का होता है, तो रानी गुरु से थोड़ा सा डरती है, थोड़ा सा इतना उनके आगे नहीं जाती है। कोई काम होता है तब ठीक है, बात करने के लिए तब चल जाता है। 6 नंबर दैत्यों के गुरु हैं, तो 6 नंबर के साथ भी 2 नंबर की नहीं बनती है, क्योंकि 6 और 2 का कॉम्बिनेशन अगर आपका खुद का है तो इसको हम अच्छा योग नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं डायबिटिक इशू आपको देखने को मिल सकता है, आपके इवन आपके घर में भी आप देखोगे, आपके घर में भी कहीं ना कहीं सीलन वगैरह कुछ रहेगी, ऐसे इश्यूज देखे जाते हैं। फ्रेंडली नंबर जो नॉट फ्रेंडली है वो है 4, 5 और 8। 4 नंबर राहु का नंबर बोला जाता है, तो दो, जहां इसको हम क्या बोलते हैं, राहु 2 और 4 अगर किसी के ग्रिड में आ रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण लगना। 2 और 8 होता है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण लगना, ग्रहण लगना बोलते हैं अगर शनि और राहु साथ में आ रहे होते हैं। 1 और 4 का किसी बेसिक डेस्टिनी बन रही होती है, उसको हम पित्त दोष बोलते हैं। आप देखेंगे जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे कि पित्त दोष को कैसे कंसिडर किया जाता है। डेट ऑफ बर्थ से है तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो 4 और 8 से भी नहीं बनती है। वैसे 2 और 5 अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन 2 और 5 में मैं इसको 5 में नॉन फ्रेंडली में नहीं रखूंगी, यहाँ पे भी मिस्टेक है, इसको मैं न्यूट्रल में रखूंगी। 5 नंबर नॉन फ्रेंडली में नहीं आएगा, ये न्यूट्रल में आएगा। इस चीज को आप थोड़ा सा यहां से भी हटा लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का हमने हमेशा ही बात करी है, 3 का एंटी, 3 हमारे देवताओं के गुरु हैं, 6 हमारे दैत्यों के गुरु हैं, तो 3 की 6 के साथ तो बिल्कुल ही नहीं बनती है। बाकी सबके साथ 1 नंबर, क्योंकि राजा है, सन के साथ अच्छी बनती है। 3 और 1 का जिसका अगर कॉम्बिनेशन होता है तो आप देखेंगे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही कुछ ना, स्टडी से रिलेटेड ही, नॉलेज से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। 5 नंबर मरकरी का होता है, तो मरकरी और गुरु एक साथ, बुद्धि और गुरु एक साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। 7 नंबर हमने बात की थी, किसी का भी एनिमी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है सबके साथ, इसके फ्रेंडली रहता है। 9 नंबर भी, 3 नंबर और 9 नंबर की भी अच्छी बनती है, सेनापति और गुरु की, क्योंकि सेनापति भी गुरु से ही, अगर उसको भी कुछ राजा के बाद अगर कोई होता है तो वो गुरु होता है जिससे वो सलाह लेता है। न्यूट्रल नंबर इसके 2, 4 और 8, ये इनके न्यूट्रल नंबर है, और 6 हमने बात की इनका एनिमी नंबर है, नॉन फ्रेंडली। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर यहाँ पे फ्रेंडली, क्योंकि देखो 4 नंबर का आप देखो यहाँ पे 1 नंबर फ्रेंडली लिखा हुआ है, क्योंकि राहु को तो राजा की जरूरत है, राजा को जरूरत नहीं है राहु की, क्योंकि बहुत तेज बुद्धि वाला है वो, लेकिन राहु को तो राजा की जरूरत है, राजा की जरूरत तो सभी को होती है ज्यादातर, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए 1 नंबर फ्रेंडली नंबर होता है। इधर 5 भी गलत लिखा हुआ है, ये सॉरी, ये इसमें कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स हैं। 4 और 6 की बहुत अच्छी निपती है, क्योंकि शुक्राचार्य जो है राहु के गुरु हैं, तो गुरु और शिष्य की ऑब्वियसली बहुत अच्छी बनती है। और 7 नंबर की और 4 नंबर की भी अच्छी बनती है, क्योंकि 7 और 4 बनते हैं, एक साथ होते हैं तो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बोला जाता है। 4 क्योंकि आ, सिर है और 7 नंबर धड़ है, जब एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों एक पूरा कंप्लीट, हम कहते हैं ना, पूरा शरीर बन गया वो। न्यूट्रल नंबर इसका 3 रहता है, और नॉन फ्रेंडली इसका 2, 4, 8, 9। अब 4 की 4 के साथ क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों का दिमाग शातिर है, दोनों उल्टा सोचने वाले हैं। अगर इस तरफ लोग इस तरफ जाएंगे ना तो कहेंगे नहीं इस तरफ नहीं, मैं तो इस तरफ से जाके देख के आऊंगा क्या है, इधर से रास्ता जा रहा है, सीधा सपाट रास्ता नहीं चाहिए, उल्टे रास्ते पे जाके चीजों को देखेंगे ये। 8 नंबर शनि का है, तो जहां 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है, जहां 4 और 8 इकट्ठे हो जाते हैं वो स्ट्रगल देते ही देते हैं, कुछ ना कुछ इनके आपस में कभी भी नहीं बनती।
9 नंबर, जहां 9 और 4 आपके साथ 9 नंबर आ गया, ब्लड का नंबर बोला जाता है, सेनापति का नंबर बोला जाता है। तो राहु की और सेनापति की बिल्कुल नहीं बनती है। ये कहीं ना कहीं आपको इशू देते ही जाएंगे लाइफ में। अब बात कर ले 5 नंबर की। 5 नंबर की 3 के साथ, 5 की 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, आप देखेंगे इन सब के साथ बहुत, क्योंकि हमने ऊपर बात की 3 की 5 के साथ अच्छी, 3 नंबर और 5 नंबर वालों की अच्छी बनती है, या खुद के ग्रिड में भी नंबर आ रहा है 3 और 5 बेसिक दसने से आ रहा है, तो इनकी लाइफ ठीक रहती है। बाकी और नंबर देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारी दशाएं एक्टिवेट हो रखी होती है, प्रॉब्लम वहां शुरू होती है हमारी। तो 5 का नंबर के 3 नंबर वाले के साथ, या हम कहेंगे गुरु के साथ अच्छी बनती है, क्योंकि देखो मरकरी को तो गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब बच्चा है ये, इसको तो शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। 5 की 5 नंबर वालों के साथ अच्छी बनती है। 6 नंबर, जिसको हम शुक्राचार्य बोलते हैं, क्योंकि ये भी गुरु है। अब इसको तो शिक्षा लेनी है, इससे भी लेनी है और इससे भी लेनी है। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। फिर 5 का हमने 7 नंबर की बात की, 7 नंबर की सबके साथ अच्छी निपटती है, न्यूट्रल नंबर होता है, सबके साथ बढ़िया जाता है। 8 के साथ, 5 और 8 की हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे, तब भी हमने बात की थी 5 नंबर की। अगर 5 और 8 का आपका कॉम्बिनेशन है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी आपके पास अच्छी होगी। अच्छी इन द सेंस ये नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन प्रॉपर्टी आपके पास होगी। ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती इन लोगों के पास। जैसे हमने क्या बोला, ट्रेडिंग में भी आप लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। 9 नंबर, 5 और 9 सेनापति की भी मरकरी के साथ अच्छी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि राजा के बाद कौन संभालता है? मरकरी, राजा का बेटा। तो सेनापति को मरकरी जरूरत होती है, मरकरी को सेनापति की जरूरत होती है, क्योंकि वो भी आगे किससे अपनी जो भी बात करेगा, अपने राज्य के जो भी निर्णय लेगा, वो भी सेनापति के साथ मिलकर लेगा। न्यूट्रल नंबर 1 है मरकरी, इसमें हमने न्यूट्रल में रखा है 1 नंबर को, है ना। 1 मरकरी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा, अब पिताजी के पास कब जाता है, जरूरत होगी, कोई डिमांड होगी, पिताजी के पास चला जाएगा, तो ठीक है पापा यहीं देख ले, कुछ काम है, ठीक है पापा देख लेंगे। तो सन पिता है, तो 1 नंबर इसको संभाल लेता है। नॉन फ्रेंडली 2, हमने 2 में भी बात की थी, मैंने बोला था ना 2 और 5 में भी इतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि ये मून का बेटा मरकरी, तो माँ बेटे हैं ये, इनकी भी इतनी अच्छी आपस में नहीं निभती। ये स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम बात कर लेते 6 नंबर की। 6 नंबर भी के भी ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड हैं। 4 नंबर, क्योंकि हमने बात की थी शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु। 4 नंबर राहु, तो गुरु शिष्य की अच्छी निभती है। 5 नंबर मरकरी, वीनस मरकरी, इसको भी वीनस की जरूरत, लग्जरी सबको चाहिए। 6 नंबर वाले को भी 6 लग्जरी चाहिए, खुद को अच्छी निभती है। 7 नंबर न्यूट्रल होता है सबका। 8 नंबर, क्योंकि शनि महाराज की, और 6 नंबर की दोनों ही एक जैसे प्लेनेट है, इनकी आपस में अच्छी निभती है। 6 और 9, क्योंकि वीनस लग्जरी की जरूरत 9 नंबर को भी होती है, सेनापति को भी होती है, तो 6 नंबर की जरूरत सब ऑलमोस्ट सभी को ही होती है। 6 नंबर की सबके साथ ठीक निभती है। बस एक हमने बात की थी 1 नंबर के साथ, सन के साथ, क्योंकि सन आने से सन अगर आपके ग्रिड में है और 6 नंबर भी आपके ग्रिड में है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं सन की क्वालिटीज आपको नहीं मिल रही होंगी। 6 नंबर 1 को कमजोर कर देता है, कहीं ना कहीं राजा भी इससे थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और 3 नंबर एंटी है ही इसका। 2 नंबर न्यूट्रल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर में हमने बताया था इसका कोई एंटी नहीं है, सभी के साथ ठीक निपटी है। लेकिन 8 नंबर, जहां 7 और 8 का कॉम्बिनेशन आपके ग्रिड में है, बेसिक डेस्टिनी से है, चाहे वैसे भी 7 और 8 आपके ग्रिड में आ रहे होंगे, तो आप देखेंगे आपका सन वीक हो रहा होगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज आपको देखने को मिल रहे होंगे। दोनों में से चीजें देखना आप रिलेट, अगर आपके घर में या कोई है, तो ये चीजें हमने देखी हैं, मैरिड लाइफ में इश्यू आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर का फ्रेंडली नंबर 5 मरकरी, क्योंकि मरकरी 8 और 5 की हमने बात की थी, 5 और 8 की अच्छी निपटी है। 6 नंबर, क्योंकि ये भी शुक्राचार्य हैं, और 8 नंबर भी हमारा थोड़ा सा इसको हम
राक्षस ग्रह में मानते हैं, तो इन दोनों की आपस में अच्छी निपती है। 3 नंबर न्यूट्रल रहता है 8 के साथ, लेकिन बाकी सारे नंबर इसके साथ नहीं बनती हैं। 1 और 8 की हमने बात की थी, ये इनको अपना इलिजिमेट सन होता है, इसको नहीं मानते सन। 2 नंबर भी 8 से दूर रहता है, क्योंकि 2 वाटर, 8 नंबर लोहा, जंग लग जाता है, लोहा और पानी साथ रहेंगे तो इसलिए नहीं बनती। 8 और 4 राहु खुराफाती दिमाग होता है, 8 आने से उसकी पावर और बढ़ जाती है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। 8 के साथ नहीं बनती है, दोनों एक जैसे प्लेनेट हो जाते हैं। 8 के 7 के साथ अभी मैंने ऊपर बात की थी, 7 और 8 में कहीं ना कहीं आपका सन वीक हो रहा होता है, और रिलेशनशिप इश्यूज आपको आ रहे होते हैं, या शादी में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, शादी मैरिज नहीं होके देरी होती है, कुछ ना कुछ इशू ये आता है। और 9 नंबर के साथ तो सेनापति की बनती ही नहीं है। लास्ट हमारा रह गया 9 नंबर सेनापति, 1 के साथ, क्योंकि सेनापति को 1 की भी जरूरत है, गुरु की भी जरूरत है, मरकरी की भी जरूरत है, और 7 नंबर रिसर्चर की भी जरूरत है। 6 नंबर न्यूट्रल में है, 9 नंबर क्योंकि हमने बोला लग्जरी की जरूरत उसको भी होती है, लेकिन जब चाहिए ठीक है उसको यूज कर लेगा, इतनी ज्यादा खास नहीं। और इसके एंटी 2 नंबर हमने बात की थी, फायर और पानी एक साथ नहीं रह सकते। 4 नंबर खुराफाती दिमाग, जिसको सेनापति की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी चलाएगा। 8 नंबर हमने बात की, एंटी नंबर हो जाते हैं फायर और लोहा। अब लोहा और आग एक साथ रहेंगे तो लोहा और ज्यादा गर्म होगा, अपनी और ज्यादा भड़केगा वो, ठीक है। 9 के साथ नहीं बनती, क्योंकि 9 और 9 एक जैसे नंबर हो जाते हैं, एक जैसे प्लेनेट हो जाते हैं, तो एग्रेशन दोनों में बराबर का होता है। तो ये कुछ ब्रीफ में अभी हमने बात की है। जब हम इनको पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे, तो और डिटेल में साथ साथ करते चले जाएंगे कि कैसे पढ़ते, कैसे क्या देखेंगे इनको। होप जितना आज हमने कराया आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्या बता रहे थे, क्या हमने ट्रेड्स अगर आपको अच्छे से आ गए, ये कॉम्बिनेशन, आप कंपेटिबिलिटी शीट आपको अच्छे से आ गई, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो था, हमारे ट्रेड्स भी हो गए और हमारा ये भी हो गया है, एनिमी शीट जो हमने बात की थी, शीट भी आज हमारी, कल की हमारी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, कल हम कोर्स कंटेंट की बात करेंगे, क्योंकि किसी का पर्सनल पे मैसेज भी आया था, तो कल हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट की भी, कब से शुरू हो रहा है, कल हम सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैम हम अपने प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को डाल भी सकते हैं देखने के लिए। जी मैम, हमारे ग्रुप्स में भी आप लोगों को कोर्स कंटेंट मिल जाएगा कि क्या कंटेंट है, कैसे कैसे आप लोग उसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं। हम आप 2 अलग अलग तरीके के कोर्सेज के हमने बनाए हैं, जो भी आप करना चाहें, जैसे आप डिटेल में, पूरा डिटेल में करना चाहें तो पूरा डिटेल में, आप कहते हैं नहीं सिर्फ मुझे तो वैदिक न्यूमरोलॉजी ही सीखना है, जिसमें 81 कॉम्बिनेशन, योगाज और बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। प्रिडिक्शंस, मेन जो चीज होती है प्रिडिक्शन करना, वो हम सीखते हैं। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए जी, ओके, थैंक यू। ओके आप जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू, थैंक यू, गुड नाइट।